मध्य पूर्व में एक ऐसा संघर्ष शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ है ईरान। सालों से चल रही ये दुश्मनी अब खुले युद्ध में बदलती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई है या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। आज इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ धर्म की लड़ाई थी या फिर ये तेल की राजनीति थी, या फिर इसके पीछे न्यूक्लियर हथियारों का डर छुपा हुआ है। आज हम इस संघर्ष की कहानी को समझेंगे 1950 के दशक से लेकर आज तक, और अंत में आप ये खुद तय करेंगे कि ये लड़ाई सुरक्षा की थी या सत्ता की। हालिया वक्त में अमेरिका और ईरान भले ही दुश्मन दिखाई देते हों, लेकिन इनका इतिहास इससे बहुत अलग है। 1950 से 60 के दशक में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पश्चिमी देशों के करीबी थे और अमेरिका इन्हें पूरा समर्थन देता था। और अमेरिका के लिए ईरान बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ईरान में तेल के बड़े भंडार थे। यह सोवियत यूनियन के पास था, साथ ही साथ यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक मजबूत साथी भी था। उस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भी सब कुछ सही था, लेकिन वक्त बदल जाता है 1979 में। 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई, और जिसके नेता थे अयोतल्ला रुहोतल्ला खोमेनी। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी का नाम गलत बोला हो, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने ही शाह मोहम्मद रजा को सत्ता से हटा दिया, और इन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। और इस नई सरकार का नारा था कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों ही मिडिल ईस्ट के दुश्मन हैं, और साथ ही साथ अमेरिका को कहा कि वो पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। इसके बाद अमेरिका के दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक कब्जे में रखा गया था, और इसी घटना को कहा जाता है ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। और बस यहीं से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी शुरू होती है। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के संबंधों की। देखिए, ईरान की सरकार हमेशा से ही कहती आई है कि इजराइल का अस्तित्व में होना ही खतरा है, मतलब इजराइल को अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए। इजराइल का कहना है कि ईरान इजराइल विरोधी संगठनों का समर्थन करता है, साथ ही साथ उन्हें मिसाइल और हथियार भी देता है, जैसे कि लेबनान और गाजा। इन संगठनों के साथ इजराइल की लगातार लड़ाई होती रहती है, और इजराइल बार बार ये बात कहता है कि इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईरान का हाथ है। अब इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2000 के दशक में पता चलता है कि ईरान गुप्त रूप से खुद को यूरेनियम समृद्ध कर रहा है, और इजराइल और अमेरिका का आरोप कि ईरान गुप्त रूप से न्यूक्लियर बम बना रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार बनाने की दौड़ शुरू हो जाएगी। इसी वजह से कई बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए हैं। फिर साल 2015 में एक समझौता हुआ, जिसे कहा गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते के तहत ईरान ने कहा कि वो परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर देगा, लेकिन उसके ऊपर लगाए गए जो आर्थिक प्रतिबंध है उनको हटाया जाए। लेकिन वर्ष 2018 में यूएसए इससे बाहर निकल गया, और तनाव फिर से बढ़ गया। अमेरिका और ईरान सीधे वॉर कम करते थे, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेते थे, मतलब दूसरे देशों में अपने अपने समूहों के जरिए लड़ाई, जैसे कि सीरिया, इराक, लेबनान और यमन। और वहीं इजराइल इजराइल अक्सर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला करता था। ईरान के वैज्ञानिकों पर हत्या के आरोप भी लगे हैं। उसके साथ ही साइबर हमले भी होते थे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी मिसाइल हमले और ड्रोन हमले करता था, और साथ ही साथ अपने सहयोगी संगठनों के जरिए दबाव बनाता था। अब समझते हैं हाल के वर्षों की घटना। 2023 में मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ा है। इजराइल और ईरान के बीच कई हमले हुए हैं। 2024 में ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधे सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। फिर साल 2025 में इन दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। वहीं 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाया, और आज भी ये तनाव वैसे ही बना हुआ है। और अगर अंत में इस पूरी कहानी को हम सिर्फ 3 लाइनों में समझना चाहें, तो वो होगी 1979 की क्रांति और पुरानी दुश्मनी, दूसरी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और तीसरी मिडिल ईस्ट में सत्ता और प्रभाव की लड़ाई। आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये दुश्मनी का इतिहास समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।